अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। हुकूमत इस वक्त जी मुकम्मल तौर पे बंद गली में जाती हुई नजर आ रही है। इलेक्शन कमीशन को स्पीकर अयाज सादिक की जानब से 2 खत लिखे गए कि सीटें हमें दी जाएं। हमने क्योंकि कानून तब्दील कर लिया है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना किया जाए, हमें सीटें दी जाए। एक खत लिखा, उसको 3 हफ्ते गुजरे, फिर दूसरा खत लिख दिया। कहा गया हमें ऐसा लग रहा है इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट को अंडर एस्टिमेट कर रहा है, सीटें क्यों नहीं दे रहा। तो लिहाजा 2-3 दिन तक इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत को लारों पर रखा कि वो जी हमें तो खत मौसूल ही नहीं हुआ। अगर इलेक्शन कमीशन को मौसूल हुआ है, मेंबरान को तो मौसूल ही नहीं हुआ, लिहाजा हम इस पर इजलास कैसे बुलाएं, इस पर हम बातचीत कैसे करें। मैंने आपको बताया था वजह क्या है, ये इतना इलेक्शन कमीशन अब पीछे क्यों हट रहा है, क्योंकि काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन होती हुई नजर नहीं आ रही और जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन अगले 4 दिनों में, 5 दिनों में, ज्यादा से ज्यादा 25 अक्टूबर तो आगे से आगे नहीं जा सकता। आईन तरमीम तो हो नहीं रही, यानी होती हुई नजर नहीं हो रही, कोशिशें सारी हो रही हैं। तो अगर जस्टिस मंसूर अली शाह जो अगले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनके फैसले पर इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद नहीं करना, वो इलेक्शन कमीशन जो पहले से मुतनाजा है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि ये साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं करवा सके, और वो सुप्रीम कोर्ट जिसने काजी फाइज ईसा का फैसला पीटीआई के लोगों को आजाद डिक्लेयर किया, पहले से मुतनाजा, फिर फॉर्म 47 पर जो पर्दा और फॉर्म 45 ये जो एक खेल है, जाली हुकूमत, जाली इलेक्शन ट्रिब्यूनल, तो इलेक्शन कमीशन तो पहले से मुतनाजा है। ऊपर से चीफ जस्टिस अगर मंसूर अली शाह आ जाते हैं और उनके फैसले पे अमल नहीं हुआ होता, तो फिर इनका क्या बनेगा। हुकूमत तो पतली गली से निकल जाएगी, या हुकूमत के लोग फिर इलेक्शन लड़ लेंगे। यही होता है ना कि सियासतदान तो कभी हार गए कभी जीत गए, ये ब्यूरोक्रेट है, इनका क्या होगा। तो इसलिए वो इस वक्त पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। आज एक बड़ी खबर आई है, खबर ये आई है इलेक्शन कमीशन के जराये से कि उन्होंने ये फैसला किया है कि जब तक नया चीफ जस्टिस नहीं ना आ जाता, यानी आज 10 अक्टूबर है, 15 दिन का खेल बाकी रह गया है, तो जब तक नया चीफ जस्टिस नहीं आ जाता तब तक सीटें किसी को भी नहीं दी जाएंगी, ना पीटीआई को दी जाएंगी, यानी ना फैसले पे अमल किया जाएगा, और ना ही हुकूमत को दी जाएंगी। तो लिहाजा मामला तब तक लटकाया जाए। तो इसका मतलब यह है कि नंबर वो जो मखसूस सीटों पर कब्जा करके पूरे करने का प्लान था वो तो पूरे नहीं हो रहे, और दूसरी तरफ पीटीआई कह चुके कि हमारे बंदे पूरे हैं, हमारे महफूज जगहों पर हैं और हमारे उनके साथ राब्ते भी हैं। अब हो क्या रहा है, अब जनाब बिलावल भुट्टो खुद चलकर नवाज शरीफ के पास पहुंचे हैं मुलाकात करने के लिए। नवाज शरीफ क्योंकि मरी में ही ठहरे हुए हैं, वो लाहौर नहीं गए थे, तो बिलावल भुट्टो उनके पास पहुंचे हैं। आईनी अदालत और आईनी तरमीम के हवाले से बातचीत की जाएगी, क्योंकि बिलावल को भी लारा लगाया गया है ना कि अगर आप कामयाब हो जाते हैं तो फिर वजीर आजम शहबाज नहीं, आप वजीर आजम होंगे। अच्छा, फिर मौलाना फजल रहमान का बड़ा खड़ाक और बड़े सरप्राइज आज एक और आ गया। जेयूएफ के तर्जमान हैं असलम गोरी, उनकी जानब से ARY के नईम अशरफ भट्ट को इंटरव्यू दिया गया और उन्होंने पूरी स्टोरी सुनाई कि असल में ये सारे मामला चल क्या रहे थे, क्या आके हमारे साथ बिलावल भुट्टो बात कर रहे थे, हुकूमत क्या बात कर रही थी। जो सबसे अहम उन्होंने बात की, उन्होंने कहा देखिए हम बड़े वाज़ेह हैं, हम बड़े क्लियर हैं, कोई भी ऐसी अदालत जिसको ये कह रहे हैं आईनी अदालत, कोई भी ऐसी अदालत जो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर होगी और सुप्रीम कोर्ट का वजूद होगा खत्म, हम उसकी हमायत नहीं करेंगे। यानी हम किसी आईनी अदालत की, कोई भी ऐसी अदालत जो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो, उसकी हम हमायत नहीं करेंगे। हाँ, हमारा प्रपोजल तैयार हो रहा है, 90% तैयार हो गया है, 1-2 दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। उसकी अंग्रेजी नोक पलक जो से कहते हैं वो ठीक की जा रही है, तो वो सामने आ जाएगा और उसमें वाज़ह तौर पे यही होगा वो जो मैंने आपको बताया था कि 5 जजेस का एक अलग से बेंच हो, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ा लें, और प्लस 5 जजेस का एक अलग से बेंच हो जो आईनी केसेस के हवाले से समाअत किया करे, आईनी अदालत नहीं बनेगी। अच्छा, ये चीजें। और दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो हमारे पास पहुंचे थे, 12 बजे पहुंचे, 3 बजे तक रहे, और मुसवदा हमारे पास था नहीं, और बाद में मुसवदा आया कामरान मुर्तजा साहब के पास, और जो कामरान मुर्तजा के पास मुसवदा था और जो बिलावल के पास मुसवदा था,
दोनों में फर्क था। हमने कहा आपके पास ये है, बिलावल ने कहा ये मेरे पास तो नहीं है। बिलावल ने कहा आपके पास ये है, कामरान मुर्तजा ने कहा हमारे वाले मुसवदे में ये नहीं है। तो असलम गोरी साहब कहते हैं कि बिलावल खुद परेशान होगा कि ये क्या दो दो मुसवदे, मुसवदे दो दो नहीं बल्कि चार चार थे, तीन तीन थे। नून लीग को कोई और मुसवदा, इनको कोई और मुसवदा, नवाज शरीफ को कोई और मुसवदा। तो बिलावल खुद परेशान हो गए। बिलावल ने कहा मैं देखता हूं। लेकिन बिलावल एक जिद पर कायम था, वो जी आप हमायत कर देना, वो जी आपका क्या जाता है जी, बस अंगूठे लगाने ना, हाथ जिकड़ा करने, हमायत कर दे। असलम गोरी कहते हैं बिलावल ने यह समझा हुआ था ये सादे से मौलवी है, सादे से मौलवी है, बस ये हलवा देखेंगे मान जाएंगे। लेकिन असलम गोरी ने कहा हम इतने भी सादे नहीं हैं। अब जनाब इमरान खान की बहन नूरीन खान की जानब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया गया है वकील और पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा के जरिए कि इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। इमरान खान की तबीयत के हवाले से खबरें अच्छी नहीं आ रही है डेला जेल से, और उनकी जो एहलिया बुशरा बीबी हैं उनकी तबीयत खराबी की खबरें आ रही हैं। और देखें इस वक्त क्या चाल चली जा रही है। एक तरफ इमरान खान को आइसोलेट कर दिया, मुलाकातें नहीं करवाई जा रही, दूसरी तरफ खबरें फैलाई जा रही हैं कि खान की और बुशरा बीबी की तबीयत ठीक नहीं है, यानी प्रेशराइज किया जा रहा है और एक जिसे कहते हैं इश्तियाल फैलाना वो कोशिश हो रही है। तो नूरीन खान साहिबा ने ये अपील की है कि इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। हमारे पास ये इतलात हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टरों को भी उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, उनका चेकअप भी नहीं करवाया जा रहा। तो लिहाजा ये अदालत इस हवाले से हुक्म जारी करे। दूसरी तरफ जी केपीके के अंदर अहम तरीन इजलास जो वक्त की जरूरत था, जो केपी के अंदर मैंने कल भी कहा कि सूरत बहुत खराब है। अली अमीन गंडापुर ने ग्रैंड जिरगा बुला लिया है और इस जिरगे के अंदर जनाब मोहसिन नकवी पहुंची हैं इस्लामाबाद से, वज़ीर आला हाउस पेशावर के अंदर एमल वली खान भी उनके साथ थे और पीपल्स पार्टी के गवर्नर फैसल करीम कुंडी भी थे, फिर अमीर मुकाम भी नजर आए, वहां पे जनाब मोहसिन दावड़ भी नजर आए, एएनपी के रहनुमा जो हैं वो भी नजर आए। तो लिहाजा इस वक्त जो भी सीनियर क़यादत है मोहसिन नकवी, फैसल कुंडी, अमीर मुकाम, एमल वली खान, मोहसिन दावड़ और तमाम मुख्तलिफ जमातों के रहनुमा इस वक्त केपी के हाउस के अंदर मौजूद हैं और मुशावरत हो रही है पीटीएम के हवाले से कि पीटीएम के हवाले से क्या लाएअमल होगा। और कल का जो वाकया, इंतहाई अफसोसनाक वाकया, आज 11 बजे केपी असम्बली का इजलास भी हुआ और उसके बाद रूलिंग दी गई स्पीकर की जानब से, जिसके अंदर कहा गया कि हमने इस वक्त पहुंचना है वज़ीर आला हाउस के अंदर, जहां पे फैसल कुंडी और मोहसिन नकवी आ चुके हैं, गंडापुर जिरगे की सदारत कर रहे हैं। तो लिहाजा इजलास जुम्मे के रोज 3 बजे तक मुलतवी किया जाता है। जो बाबर सलीम स्वाति साहब है उनकी जानब से कहा गया तो हम दोबारा बैठेंगे, अभी जो सबसे बड़ा और सबसे अहम मसला है उससे हमने निपटना है। तो बहरहाल इस वक्त केपीके के तमाम स्टेक होल्डर और एस्टैब्लिशमेंट का नुमाइंदा प्लस वफाकी हुकूमत का नुमाइंदा भी केपी हाउस के अंदर मौजूद है। ग्रैंड जिरगा शुरू हो चुका है और इस सारी सूरत हाल के अंदर अब केपीके की क़यादत, केपीके की हुकूमत, केपीके की सियासी जमातों का एक कड़ा इम्तिहान शुरू हो चुका है कि वो एस्टैब्लिशमेंट की लाइन एंड लेंथ के साथ जाते हैं या फिर केपीके के लोगों के साथ वो खड़े होते हैं। और इस सारे मामले के अंदर गंडापुर हुकूमत का किरदार पहले से बड़ा मशकूक है, तो गंडापुर को अब इस सारे मामले में एक वाजिया लाइन और वाजिया पॉलिसी अपनानी होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।